Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss the Insight IS Monthly Current Affairs series of December 2020. The topic आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है GS1 का पेपर. ओके, GS1 पेपर नंबर 1. सो कंप्लीट डिस्कशन होगा, जितने भी न्यूज़ है इसमें कवर हो जाएंगे. एंड रिगार्डिंग फ्यू पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज़ जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो इनसाइट का डेली करंट अफेयर सीरीज़ होता है, ठीक है, तो वो तो चल ही रहा है. बट अलॉन्ग विद दिस आई विल टेक द मंथली कंपाइलेशन जो रहेगा, ठीक है, मंथली कंपाइलेशन ऑफ दिसंबर एंड अलॉन्ग विद बाकी जितने अपकमिंग मंथ्स है उसका सबका मैं मंथली डिस्कस करूँगी. द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दैट कि जैसे हम जानते हैं कि डेली करंट अफेयर का जो एनालिसिस है, ठीक है, आपको एक साथ उसको रिवाइज करने के लिए काफ़ी दिक्कत जा सकती है. एंड दस एक ही वीडियो में एक एक पार्ट्स रहेंगे, ठीक है, GS1 GS2 ऐसा रहेगा, तो आपको रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. एंड और जून, ठीक है, जून मतलब अपकमिंग जो प्रीलिम्स है, ठीक है, उसके लिए भी काफ़ी कम मंथ्स रहे हैं. सो आपका एक होलिस्टिक प्रिपरेशन भी हो जाएगा रिलेटेड एंटायर करंट अफेयर्स सेक्शन. सो फ्रॉम दिस मंथ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द मंथली डिस्कशन जो है वो भी हो जाएगा, ठीक है. तो आज का जो डिस्कशन है वो GS पेपर 1 का रहेगा. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई विल कवर द एंटायर सेक्शंस. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द पोर्शन ऑफ अ इनसाइट. ओके, इनसाइट का डिस्कशन है आज. एंड फ्रॉम विद इन फ्यू डेज आई विल ऑल्सो अपलोड द वीडियोज़ फॉर अ मंथली कंपैरिजन फॉर डिसम्बर सेक्शन ऑफ अ विजन आइस, ठीक है. तो आप दोनों में से जिसको जो प्रेफर करते हो आप, ठीक है, तो यू कैन गो टू दिस एंड कंप्लीट योर करंट अफेयर सेक्शन. सो लेट्स स्टार्ट. GS1 पेपर फ्रॉम इनसाइट सेक्शन दिल्ली, सॉरी, दिसंबर 2020 का कंपाइलेशन. सो GS पेपर 1 से न्यूज़ की तरफ स्टार्ट होते हैं. सो सबसे पहले न्यूज़ है अडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट. तो रिसेंटली क्या हुआ है, सो फार अंडर 27 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट इज 27 MOUs जो है हैज़ बीन अवॉर्डेड टू द 12 मॉन्यूमेंट्स मित्रास फॉर 25 साइट्स एंड 2 टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन अक्रॉस द इंडिया, ठीक है. तो 27 मतलब कुछ MOUs जिसको अवॉर्ड किया गया है टू द 12 मॉन्यूमेंट्स मित्रास को, ठीक है, दैट इज़ फ्रॉम 25 साइट्स. तो दो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन अक्रॉस द इंडिया. अभी यहाँ पे हेरिटेज प्रोजेक्ट का जैसे नाम आया है. सो व्हाट इज मीन बाय द हेरिटेज प्रोजेक्ट. तो ये जो प्रोजेक्ट है ये मिनिस्ट्री, सॉरी, वर्ल्ड टूरिज्म डे, ठीक है, इसी दिन में ये लॉन्च किया गया था. दैट इज़ ऑन 27 सितंबर 2017. ये मेन इस प्रोजेक्ट का अगर इनिशिएटिव देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म थ्रू देखा जाता है इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. एंड दे डेवलप अ हेरिटेज साइट मॉन्यूमेंट एंड मेकिंग देम अ टूरिस्ट फ्रेंडली. एंड इसकी वजह से क्या होगा, वो कहीं ना कहीं हमारा जो कल्चरल इंपॉर्टेंस है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं बूस्ट होगा और पीपल्स को पता चलेगा. सो दिस इज ओवरऑल फॉर इनहांसिंग द टूरिज्म पोटेंशियल एंड अलॉन्ग विद दिस द कल्चरल इंपॉर्टेंस इन द प्लान एंड अ फेज मैनर. This initiative has been started by the Ministry of Tourism with the collaboration of a Ministry of Culture and the Archaeological Survey of India. Then how does it work? ये जो प्लान है, ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट का प्लान है टू इंटरेस्ट द हेरिटेज साइट ऑन द मॉन्यूमेंट एंड अदर टूरिस्ट साइट टू द प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, उसके साथ साथ इंडिविजुअल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टूरिस्ट एनिमिटीज़, ठीक है. तो जो टूरिस्ट एनिमिटीज़ है उसके डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर्स भी रहते हैं, पब्लिक भी, और एन इंडिविजुअल बेसिस पे भी किया जाता है, ठीक है. एंड इस प्रोजेक्ट का मेन एम अगर देखा जाए तो टू डेवलप वो सीनर्जीज बिटवीन ऑल द पार्टनर्स. अभी हम यहाँ पे जैसे डिस्कस किए कि मॉन्यूमेंट मिंत्रा, ठीक है, मॉन्यूमेंट मिंत्रा यहाँ पे जैसे देखा है 12 मॉन्यूमेंट मिंत्रा फॉर 25 साइट्स. तो अभी मॉन्यूमेंट मित्रा क्या होते हैं, मॉन्यूमेंट मित्रा अगर देखा जाए तो सक्सेसफुली बीडर सिलेक्टेड फॉर अडॉप्टिंग अ हेरिटेज साइट मॉन्यूमेंट बाय द ओवरसाइट एंड विजन कमिटी, जिसको हम बोलते हैं मॉन्यूमेंट मित्रा. बेसिक और एडवांस एनिमिटीज़ जो होती है फॉर द टूरिस्ट डेस्टिनेशन वो उनके थ्रू प्रोवाइड की जाती है. एंड दे ऑल्सो लुक आफ्टर द ऑपरेशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ द एनिमिटीज़, ठीक है, जितने भी फैसिलिटीज़ है वहाँ पे उसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस वो सारा दिखते हैं. एंड जो मॉन्यूमेंट मित्राज होते हैं दे ऑल्सो एसोसिएटेड विद द CSR एक्टिविटीज, दैट इज कॉर्पोरेट सेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज से भी वो लिंक होते हैं. अब देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है इस प्रोजेक्ट का. तो ये जो हेरिटेज प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये एड्रेस करता है द चैलेंजेस दैट आर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड अदर गवर्नमेंट बॉडीज जो फेस करते हैं वाइल फेसिंग और वाइल ऑपरेटिंग द टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एट द हेरिटेज साइट. बाय अलोइंग अ प्राइवेट प्लेयर
to build, operate and maintain a tourist friendly and a world class amenities at all the site. ये कहीं ना कहीं help करेगा to boost the domestic as well as the international tourism. Okay, so this is the main important significance of the heritage project. Moving toward the next news, that is 1761 battle of पानीपत. तो मनोज धानी एक इंडिपेंडेंट यूएस बेस्ड रिसर्चर है ऑफ आर्ट हिस्ट्री हैज़ assimilated a rare painting pertaining to the battle and it's a key player in the work, जिसका टाइटल उन्होंने दिया है बैटल ऑफ पानीपत इन द लाइट ऑफ अ रिकवर्ड पेंटिंग. ठीक है, ये जो बुक जो है उनका, ठीक है, वो कंटेन करता है, दैट इज मनोज दानी का, वो बुक कंटेन करता है कि रियर पेंटिंग फ्रॉम बिलोथेक्यू नेशनल डी फ्रांस एंड ब्रिटिश लाइब्रेरी नेशनल म्यूजियम इन दिल्ली, बोहाम्स इन यूके एंड पुणे बेस्ड भारत इतिहास संशोधक मंडल. ठीक है, तो इन सब का जो रेयर पेंटिंग्स है वो सारे इस बुक में मेंशन है. व्हाट डज द बुक टेल अबाउट द बैटल. ठीक है, जैसे हम टाइटल ही जानते हैं, तब टाइटल बैटल ऑफ पानीपत मेंशन है टाइटल में, तो ये बुक बैटल ऑफ पानीपत के बारे में क्या बताता है. तो यहाँ पे बताया गया है कि देयर वॉज अ मरमेड ऑफ अ मिथ अराउंड द पानीपत फॉर from a well-discovered narratives of this pilot event. They have only been scratched and surfaced of its crucial episode, and whatever we know is only the handful or the selected source of the. ठीक है, तो जितना, ठीक है, एक मिथ्स जो है काफ़ी ज़्यादा पानीपत के बैटल के यहाँ पे अराउंड में है. ठीक है, तो ये जो इवेंट हुआ था वो एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल रहा है उसका, तो जितना हमें पता है बस एक हैंडफुल सोर्सेस है, सिलेक्टिव सोर्सेस थ्रू ही पता है. एंड ये जो पेंटिंग्स हैं, ठीक है, वहाँ पे उनके जो बुक में डिपिकेट किए गए हैं, वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ उस टाइम के जो मेजर रूलर्स थी, ठीक है, उनका सबका वहाँ पे पेंटिंग्स या प्लेयर्स जितने थे उनके पेंटिंग्स वहाँ पे डिपिकेट किए गए हैं, जैसे कि अहमद शाह अब्दाली हो गया, सदाशिव राव भाऊ, नाजीब खान रोहिला, दत्ताजी शिंदे, विश्वास राव, सूरज मालजट एंड अदर मराठास. ठीक है, अफगान जट चीफ्स एंड रोहिलास चीफ. ठीक है, वो सारा का पेंटिंग्स मेंशन है. एंड अलॉन्ग विद दिस ये जो बुक है डीपली व्यूज एनालिसिस फ्रॉम द ओरिजिनल आर्चिव सोर्सेज. ठीक है, जो ओरिजिनल आर्चिव सोर्सेज है वहाँ से उनका एक डीपली एनालिसिस करते हुए हमें इस बुक में पता चला है. ठीक है, सो एक अभी, ठीक है, ये तो सारा हो गया एक बुक का कंटेंट. अभी हम देखते हैं सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि बैकग्राउंड क्या है पानीपत के बैटल का. तो ठीक है, तो 2 अदर मेन बैटल्स जो फाउंड हुए थे इन द पानीपत, दैट वाज पानीपत का सबसे पहला बैटल वो जित था 1526 में. ठीक है, विच समहाउ लेंड द फाउंडेशन ऑफ अ मुगल एम्पेयर इन इंडिया आफ्टर इट फर्स्ट रूलर बाबर. उन्होंने जब एंडेड की थी दिल्ली सल्तनत विथ at a time which was led by the Lodi dynasty. ठीक है, so this was the first battle of a 1526. सेकेंड बैटल जो पानीपत में हुआ था वो हुआ था 1556 को. ठीक है, इट सीमेंटेड द मुगल रूलर जब अकबर ने, ठीक है, फाउट ऑफ अ थ्रेट फ्रॉम अ किंग हेमू, दैट इज अ विक्रम आदित्य. ठीक है, तो ये 2 मेजर बैटल हुए थे. उसके बाद जो थर्ड बैटल हुआ था जो 1761 में फाउट हुआ था. ठीक है, तो ये ध्यान में रखो, ईयर्स जितने भी है यहाँ पे, ठीक है, मैं उसको एक बॉक्स कर देती हूँ, ईयर आप ध्यान में रखना कि कब कब पानीपत के जो युद्ध हुए थे. सो थर्ड जो बैटल है, ठीक है, इट वॉज फाउंड बिटवीन मराठा सोल्जर. ठीक है, मराठा सोल्जर के बीच में एंड द इन्वेंडिंग आर्मी ऑफ अफगान जनरल जो अहमद शाह अब्दाली थे ऑफ अ दुरानी डायनेस्टिक, उनके बीच में फाउट हुआ था. अब्दाली को जो सपोर्ट मिला था 2 इंडियन अलायंस से, दैट इज रोहिला नजीब उल दौला अफगान ऑफ दोबा रीजन, शुरोज उद्दौला एंड द नवाब ऑफ अवध. ठीक है, तो इन दोनों का जो इंडियन अलायंस का सपोर्ट रहा है अब्दाली को. इन दिस वे ये जो मेन प्लेस है दैट इज़ अ पानीपत, वहाँ पे 3 लड़ाई हुई थी. एंड दस वी कंक्लूड दिस बैकग्राउंड पार्ट. अब हम देखते हैं कि हाउ इट वॉज स्टार्टेड, अब किस तरीके से वो स्टार्ट हुआ था. सो जस्ट आफ्टर द डेट ऑफ अ मुगल जो एम्पेरर थे औरंगजेब, तब सडनली राइज होने लगा द पावर ऑफ अ मराठास. एंड जो मराठास थे उन्होंने रिजर्व किया ऑल हिट्स टेरिटोरियल गेन इन द डेक्कन एंड कॉन्कर करना चाहते थे considerable parts of India, and thus decline and was hesitated by the invasion of India by a Nadir Shah, who also looked away Takati Thors, that is peacock throne and a Kohinoor diamond in a 1739. अब्दाली जो रहे हैं एक, उन्होंने एक प्लान किया फर्दर
ठीक है, प्लान टू अटैक अ मराठास एंड व्हेन हिज सन वाज ड्रिवन आउट एट द लाहौर, बट बाय द एंड 1759 को क्या हुआ, अब्दाली जो थे with his Afghan tribes, they further reached to the Lahore as well as in Delhi, and further they defeated द स्मॉल एनिमी garrison. एंड जो दो आर्मी रहे हैं उस टाइम पे, फाउट एट अ कार्नल एंड अ कंजूपुरा, वेयर द एंटायर अफगान जो थे, ठीक है, दे वेर किल्ड. एंड ये जो मैसेकर हुआ था उस टाइम पे कंजापुरा को, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं it infuriated the Durrani to such an extent the order for crossing the river at all the cost to attack the Marathas. ठीक है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा जो है, काफ़ी ज़्यादा जो पीपल्स थे उस टाइम पे, उनके जो सोल्जर्स थे, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा किल हो गए थे. एंड दस उनको जो दे वेर सो एग्रेसिव या दे वेर सो फ्रस्ट्रेटेड कि किसी भी हालत में अभी उनको तो किल करना ही है, ठीक है, मराठा को मारना ही, ये इस तरीके का एक सिनेरियो उस टाइम पे बन गया था. एंड फर्दर एक स्मॉल बैटल विच वॉज कंटिन्यू थ्रू द मंथ्स एंड फोर्स फ्रॉम बोथ द साइड्स, एंड द फाइनल असॉल्ट वॉज हैपन, एंड विच फर्दर लीड टू द फ्लडिंग, सॉरी, विच फर्दर एक प्रॉब्लम को राइज करता है, दैट इज़ फूड जो था उस टाइम पे मराठा के पास वो काफ़ी ज़्यादा इट वाज रनिंग आउट. एंड दिस वाज एंटायर सिनेरियो कि किस तरीके से ये जो बैटल स्टार्ट हुआ था एंड हाउ द बैटल लीड टू एन फाइनल एंड. एंड अभी इसके आउटकमिंग्स क्या हुए, ठीक है, आउटकमिंग्स ऐसे देखा जाए तो मराठा जो थे ऑब्वियसली दे वर डिफीटेड इन द बैटल विद द 40,000 जो ट्रूप्स थे दे वर किल्ड. एंड अब्दाली आर्मी के अगर देखा जाए तो 2,000 तक हुए थे, ठीक है, ट्रूप्स की किलिंग हुई थी. एंड अलॉन्ग विद दिस इट मार्क्स अ लॉस ऑफ अ प्रेस्टीज, ठीक है, जैसे बैटल मराठा ने लॉस किया, उनकी जो प्रेस्टीज थी वहाँ पे भी उसका कहीं ना कहीं लॉस हुआ था. एंड जो मराठा थे लॉस सम ऑफ देयर इंपॉर्टेंट जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटर जैसे कि सदाशिव राव हो गया, उसके साथ साथ हिज हेयर अपेरेंट विश्वास राव, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो है जनरल और एडमिनिस्ट्रेशन का भी जो एडमिनिस्ट्रेटर जो थे मराठा के उनका भी लॉस उस बैटल में हुआ था. ठीक है, इन दिस वे आई कंक्लूड द सेकेंड न्यूज़ जो बैटल ऑफ पानीपत के बारे में हमको बताती है. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के तरफ कि हु वॉज अ खुदीराम बोस. तो यूनियन होम मिनिस्ट्री अमित शाह रिसेंटली विजिट किए थे, उन्होंने एक बंगाल डिवोशनरी जो थे खुदीराम बोस उनके प्लेस पे, ठीक है, मिदनापुर वेस्ट बंगाल में उन्होंने विजिट दी थी. अभी ये खुदीराम बोस कौन थे एंड इवेंट ही वॉज एसोसिएटेड विद. तो खुदीराम बोस का जन्म हुआ था 1889 को. बोस जो थे इज ही वॉज अ हाईली रिगार्ड इन द बंगाल ऑफ हिज फियरलेस स्पिरिट, अनलाइक अदर लीडर जैसे कि सुभाष चंद्र बोस हो गए. बट हावेवर जो खुदीराम बोस थे उनकी लीगेसी जो थी इट वॉज ओनली लिमिटेड इन द पार्ट ऑफ अ बंगाल. 1905 में क्या हुआ, जब बंगाल वॉज पार्ट when Bengal was partitioned, he actively उस टाइम पे ब्रिटिश के अगेंस्ट में उन्होंने फॉट किया. एंड एट द एज ऑफ 15 बोस जो थे दे जॉइन द अनुशीला समिति एंड ऑन द अर्लीस्ट 20th century organization that pronounced a revolutionary activity in a Bengal. The deciding moment of a Bose life जो रहा है 1908 में, जब ही वॉज अलॉन्ग विद द अदर रिवॉल्यूशनरी, ठीक है, उस टाइम पे जैसे कि Prafulla Chaki, who were assigned the task of assassination of a district magistrate of a मुर्ज़ापुर एंड किंग फोर्ट. ठीक है, तो ये एक ओवरऑल सिनारियो हो गया कि किस तरीके से जो खुदीराम बोस है उनका एक फियरलेस स्पिरिट जो था बंगाल रीजन में. एंड दस जो उनकी विजिट रही है, ठीक है, हमारे जो होम मिनिस्टर है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की, उनके विजिट करने का रीज़न जो था एंड हाउ द पर्सन associated with the various event we get to know about it, that is खुदीराम बोस. अब देखते हैं विजया दिवस 2020 के बारे में. तो विजया दिवस और द विक्ट्री डे वो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल ऑन December 16. एंड मेन अगर देखा जाए टू commemorate the victory of Indian Armed Force over the Pakistan, that is the 1971 का इंडो पाक वॉर जो हुआ था, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द बांग्लादेशी लिबरेशन वॉर. ठीक है, उसी के बिहाफ में जो है ये विजय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है. इंडिया पाकिस्तान वॉज बिगिन ऑन इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर था वो बिगिन हुआ था 16 दिसंबर 19
71 एंड इट वाज द शॉर्टेस्ट वॉर, दैट इज़ 13 डे तक ये वॉर चल रहा था। अभी उसका हम देखते हैं कि इंडिया का रोल क्या रहा है इन द बांग्लादेश क्रिएशन। ठीक है, जैसे हम जानते हैं ये जो वॉर रहा है इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बांग्लादेशी लिबरेशन वॉर। सो बांग्लादेश का क्या बांग्लादेश की क्रिएशन में इंडिया का क्या रोल रहा है वो देखते हैं। तो 13 डे वॉर चला इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वॉज स्पार्कल बाय द रिबिलियन इन द ईस्टर्न पाकिस्तान अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इस्लामाबाद। ईस्ट वाले पाकिस्तान जिसको अब हम बांग्लादेश बोलते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में एक रिबेलियन इट वाज स्पार्क्ड एंड सिंस 1971 मार्च में क्या हुआ था, जो बंगाली नेशनलिस्ट थे दे हैड बीन फाउंडिंग अ ब्रूटल क्रैकडाउन ऑफ अ पाकिस्तानी फोर्सेस ऑन अ सिविल एंड अ पॉलिटिकल राइट ऑफ अ बंगालीज पॉपुलेशन। एंड द देन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे इंदिरा गांधी, उन्होंने प्रोवाइड किया सपोर्ट टू द बांग्लादेश एंड कॉज फॉर अ मंथ, बट इंडिया की जो मिलिट्री फॉर्मली एंगेज थी इन अ फुल स्केल वॉर विद पाकिस्तान ऑन December 3 एंड सून फॉरेन प्रेशर आने की वजह से टू द एंड ऑफ अ वॉर एंड माउंटिंग अ लॉसेस फोर्स्ड द इस्लामाबाद की वो उनकी जो हार है उसको एक्सेप्ट करें एंड देयर बाय ग्रांटिंग अ फुल इंडिपेंडेंस टू द बांग्लादेशी स्टेट, बांग्लादेशी कंट्री। एंड द की आउटकम क्या रहे इस वॉर का, द यूनिलैटरल एंड अनकंडीशनल सरेंडर रहा है पाकिस्तान आर्मी का एंड सब्सिक्वेंटली सक्सेशन जो है ईस्ट वाइल पाकिस्तान इनटू द बांग्लादेश। एंड इट वाज अ फर्स्ट वॉर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो इंडिया ने जीता था कंक्लूसिवली। ओके, एंड इन दिस वे हमारा जो ये न्यूज़ है, ठीक है, विजय दिवस के बारे में हमने देख लिया। ठीक है, काफ़ी शॉर्ट न्यूज़ है GS1 पेपर से। नेक्स्ट है वाई वुमेन राइट एक्टिविस्ट क्रिटिसाइज महाराष्ट्र प्रपोज्ड लॉ अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस। ठीक है, तो महाराष्ट्र ने जैसे रिसेंटली शक्ति बिल लाया है, ठीक है, इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी एक्टिविस्ट जो है दे आर क्रिटिसाइजिंग इट। सो व्हाट आर द रीजन एंड व्हाट इज द कंटेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो महाराष्ट्र शक्ति बिल स्पेशल कोर्ट एंड अ मशीनरी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ महाराष्ट्र शक्ति लॉ 2020, वो काफ़ी ज़्यादा वुमेन जो एक्टिविस्ट है एडवोकेट्स है उनके वजह से वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, जो वुमेन एक्टिविस्ट है या एडवोकेट्स है दे आर क्रिटिसाइजिंग इट एंड सेइंग दैट ये जो एक्ट है इट इज़ अ एंटी वुमेन। ये जो एक्टिविस्ट का कहने के अकॉर्डिंग क्या है, ये जो दे सेड दैट जो दो बिल आए हैं फ्रेम ऑन द लाइन ऑफ आंध्र प्रदेश दिशा एक्ट 2019 शुड बी डिस्कस विद द लॉयर एक्टिविस्ट एंड एकेडमिशियन वर्किंग ऑन अ वुमेन इशू बिफोर दे आर पास्ड इन द स्टेट कैबिनेट। ठीक है, स्टेट कैबिनेट में पास करने के पहले जो बाकी एकेडमिशियन लॉयर्स या एक्टिविस्ट है जो वुमेन इशू पे वर्क कर रहे हैं उनके साथ डिस्कस होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, एंड व्हाट आर द कंसर्न्स रिगार्डिंग दिस। तो कंसर्न इस तरीके से है, जो अमेंडमेंट अभी जो शक्ति एक्ट लाया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, दे हैव प्रपोज टू द सेक्शन 375 जो रेप केसेस से डील करता है ऑफ द IPC टू ऐड एन एक्सप्लेनेशन दैट इन द केसेस जहाँ पे पार्टीज जो होते हैं आर अडल्ट एंड देयर कंडक्टेड सजेस्ट दैट their conduct suggests that there was a consent or implied consent presumption of or the consent will be made this the activists ऐसा बोलते हैं कि feed into the party actual construction of the consent and the conduct of the woman। इस तरीके से एक्टिविस्ट ने अपना स्टैंड दिया है और ये जो अमेंडमेंट है रिगार्डिंग द IPC सेक्शन 375 वो बताता है। ठीक है, सो दिस इज़ वन ऑफ द कंसर्न एंड सेक्शन 12 ऑफ द स्पेशल कोर्ट एंड द मशीनरी ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द शक्ति एक्ट 2020 वो बताता है कि पनिश किया जाएगा ऑन फाइलिंग द फॉल्स कंप्लेन एंड अकॉर्डिंग टू द सिग्नेटरीज परपेचुएट द पार्टिएचुअल नोशन ऑफ अ वीविंग वुमेन विद द सस्पेंशन। ठीक है, तो एक जैसे हम जानते हैं हमारी जो एक पार्टियाचुअल सोसाइटीज़ है वो कहीं ना कहीं इस लॉ की वजह से, इस पॉइंट की वजह से कहीं ना कहीं एक नोशन अराइज हो सकता है ऑफ वीविंग द वुमेन, सॉरी, looking the woman within suspension, and thus we can see that this is one of the point which is considered to be and concern। नेक्स्ट बिसाइड 15 डेज का जो टाइम फ्रेम है इट विल बी नॉट सफिशियंट कि जो इंफॉर्मेशन गैदर करना, ठीक है, एंड दस वो कहीं ना कहीं इट विल प्रोवाइड एक्सक्यूज फॉर द पुलिस नॉट टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली। ठीक है, जो इस न्यू एक्ट में 15 दिन का जो फ्रेमवर्क रखा है कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं पीपल जो पुलिस है उसको एक्सक्यूज दे देगा कि दे हैव नॉट कंडक्टेड देयर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और दे हैव कंडक्टेड देयर इन्वेस्टिगेशन सो हरीली एंड दस वी कैन सी दैट इट विल फर्दर लीड टू द मिसकैरेज ऑफ द जस्टिस। एंड अलॉन्ग विद दिस जो डेड पेनाल्टी का लॉ दिया है इन दिस न्यू लॉ कैन रिड्यूस द बोथ द रिपोर्टिंग केसेस ऑफ अ सेक्शुअल ऑफेंस एंड द कन्विक्शन ऑफ द रेट्स। ठीक है, तो ये एक हो गया शक्ति बिल के बारे में, ठीक है, जो 2020 का जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का।
नेक्स्ट, appeal in a SC for a uniform divorce alimony rules. तो सुप्रीम कोर्ट ने एग्री कर दिया है कि वो एग्जामिन करेंगे बिल टू फ्रेम और यूनिफॉर्म गाइडलाइन ऑन द डिवोर्स मेंटेनेंस एंड एलिमोनी फॉर ऑल द रिलीजन. ठीक है, इसकी नीड क्या थी? तो पिटिशन फाइल हो गई थी कोर्ट में जो आर्ग्यू करती थी कि डिवोर्स मेंटेनेंस एंड एलिमोनी जो है इन द सर्टन रिलीजन डिस्क्रिमिनेट करता है एंड मार्जिनलाइज करता है वुमेन को. एंड ये जो एलिमोनीज हैं, ठीक है, वेरीज फ्रॉम वन रिलीजन टू द अदर, जहाँ पे कहीं ना कहीं वॉयलेशन होता है राइट टू इक्वलिटी का, विच इज़ मेंशन इन द आर्टिकल नंबर 14, and right against discrimination mentioned in the article 15, and which was based on the particular gender and a religion and the right to dignity. ठीक है, इन सब का वॉयलेशन होता था एंड दस देर वॉज अ नीड कि एक प्रॉपर एग्जामिन किया जाए द बिल को एंड एक यूनिफॉर्म गाइडलाइन लाया जाए रिगार्डिंग द डिवोर्स मेंटेनेंस एंड एलिमोनी फॉर द ऑल रिलीजन. एंड ये जो काफ़ी रिलीजन के डिफरेंट लॉ होने की वजह से क्या होता है, उनका मेंटेनेंस हो गया, ठीक है, एलिमनी हो गया, ये सारा कहीं ना कहीं एक जेंडर न्यूट्रल और रिलीजियस न्यूट्रल होना चाहिए. ये भी एक नीड थी एंड दस फॉर कंसिडरिंग दिस सिनारियो ऑफ वायलेशन ऑफ अ वेरियस राइट एंड द पॉइंट ऑफ जेंडर न्यूट्रलिटी एंड रिलीजन न्यूट्रलिटी, इस लॉ को लाना या इस गाइडलाइन को लाना नेसेसरी नीड थी. अब हम देखते हैं स्टेटस ऑफ अ पर्सनल लॉ किस तरीके से है इंडिया में. तो पर्सनल लॉ जो सब्जेक्ट है जैसे कि मैरिज, डिवोर्स एंड इनहेरिटेंस, वो सारा आता है कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द. एंड यहाँ पे जहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं, जैसे हिंदू पर्सनल लॉ जो हो गया हैज़ बीन लार्जली सेक्युलर एंड मॉडर्नाइज है बाय द स्टैट्यूटरी इनैक्टमेंट, जैसे जो मैरिज एक्ट है 1955 का. ऑन अदर हैंड अगर मुस्लिम का पर्सनल लॉ देखा जाए स्टिल अनमॉडिफाइड और ट्रेडिशनल है, ठीक है, जैसे कि शरीयत जो लॉ था 1937 का. अपार्ट फ्रॉम दिस जो क्रिश्चियन और ज्यूज का लॉ है दे आर ऑल्सो गवर्न बाय द डिफरेंट पर्सनल लॉस. ठीक है, एंड दस वी कैन से दैट, ठीक है, सारे जो रिलीजन्स है दे हैव डील्स विद द डिफरेंट पर्सनल लॉ एंड दस वी कैन फाइंड दैट समवेयर देर इज अ डिस्क्रिमिनेशन और दस देर इज अ मार्जिनाइजेशन ऑफ अ वुमेन वॉज सीन. एंड आर्टिकल नंबर 142 जो प्रोवाइड करता है यूनिक पावर टू द सुप्रीम कोर्ट टू do a complete justice between the parties where at any time or the statute may not provide a remedy. ठीक है, किस टाइम पे अगर रेमेडी एक फाइनल कंक्लूजन पे नहीं आ रहा है तो यूनिक एक पावर दी जाती है सुप्रीम कोर्ट को कि दे कैन कंसिडर दैट पर्टिकुलर केस. एक एल्यूमिनी के बारे में अगर देखा जाए तो सेक्शन 125 ऑफ CRPC दैट इज कोड ऑफ अ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 विच अप्लाइज करता है कि जितने भी कम्युनिटीज़ हैं they lay down a provision of a maintenance of a wife's children and the parent if they do not earn and a reasonable means of a maintenance themselves or suffer from any physical of the mental incapacity. And under this section even a wife who has not divorced her husband has a right कि वो मेंटेनेंस करे उसका हस्बैंड का. ठीक है, तो ये एक सेक्शन हो गया CRPC में जो मेंशन है. अब नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, जोग्राफी के पार्ट से अभी न्यूज़ है. ठीक है, सारे अभी साइक्लोन्स वगैरह जितने टर्म्स हैं वो सारा देखेंगे. अभी फर्स्ट न्यूज़ है वाई साइक्लोन बुरेवी विल नॉट बी स्ट्रॉन्ग एज अ साइक्लोन निर्वाहा. ठीक है, तो इवन 7 डे आफ्टर जब साइक्लोन निर्वाहा आया था, जो हीट हुआ था कारिकल कोस्ट को, अनादर जो साइक्लोन है बुरेवी जिसका नेम मालदीव थ्रू दिया गया है, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो क्रॉस करेगा ना तमिलनाडु की साउथर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कन्याकुमारी लेटर दैट वीक. ठीक है, एंड इट इज़ अ थर्ड साइक्लोन जो फॉर्म्ड हुआ है इन द लास्ट 10 days इन द अरेबियन सी एंड अ बे ऑफ बंगाल रीजन. अब हम देखते हैं कि अभी जो अपकमिंग साइक्लोन है, ठीक है, ये काफ़ी पुरानी न्यूज़ है, ठीक है, बट हम कंटेक्स्ट देखते हैं कि क्यों अभी जो आया वाला जो साइक्लोन है दैट इज साइक्लोन बुरेवी इट विल बी नॉट स्ट्रॉन्ग एज द साइक्लोन निर्वाहा. सो रीज़न क्या है, ड्यू टू द अपवेलिंग जो कॉज की गई है निर्वाहा साइक्लोन की वजह से, तो साइक्लोन बुरेवी की जो इंटेंसिटी रहेगी वो कहीं ना कहीं कम होगी. एंड द रीज़न इज दैट व्हेन सच कॉन्जिक्यूटिव सिस्टम डेवलप होते हैं इन द सेम रीजन ऑफ ओशियन, जो प्रिसाइडर सिस्टम होती है दे लीड टू द अपवेलिंग. अपवेलिंग एक प्रोसेस होती है इन विच कूलर जो वाटर होता है कम फ्रॉम द कूलर वाटर फ्रॉम अ लोअर ओशन सरफेस वो पुश किया जाता है अपवर्ड अपर ओशन सरफेस. एंड इन द अब्सेंस ऑफ अ वार्म वाटर कंडीशन एनी साइक्लोन इन केस यहाँ पे जैसे बुरेवी है, ठीक है, जो सेकेंड साइक्लोन है जस्ट आफ्टर द निर्वाहा,
इट विल नॉट हैव इनफ फ्यूल कि वो इंटेंसिफाई करे फर्दर वाइल एट द सी. सो दिस इज द रीजन कि क्यों इस बार का जो सेकेंड साइक्लोन जो आया है बुरेवी, इट विल बी नॉट स्ट्रॉन्ग एज दैट ऑफ अ साइक्लोन निर्वाह. अभी साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन एक ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है एक लार्ज सिस्टम होती है ऑफ अ विंड जो सर्कुलेट करती है अबाउट अ सेंटर एट अ लो प्रेशर. ठीक है, लो प्रेशर एट द सेंटर होता है एंड काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इक्वेटर के ऊपर. ठीक है, इक्वेटर के ऊपर जो साइक्लोन्स आते हैं, ठीक है, नॉर्थन यहाँ पे, तो वो सारा काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट होता है एंड साउथर्न में देखा जाए तो क्लॉकवाइज रोटेट होता है. ठीक है, एक लार्ज सिस्टम होती है विंड की दैट सर्कुलेट अबाउट अ सेंटर ऑफ अ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, यहाँ पे एक फिगर दिया गया है जहाँ पे डिफरेंट कैटेगराइजेशन दी है कितने विंड स्पीड में कौन सा साइक्लोन आया तो उसको क्या नाम दिया जाता है. तो सबसे पहला है सुपर साइक्लोन की स्टॉर्म. ठीक है, अगर स्पीड ग्रेटर देन रही, सर स्पीड लेस देन 222 किलोमीटर पर आवर. इसी तरीके से डिप्रेशन साइक्लोन, डीप डिप्रेशन साइक्लोन स्टॉर्म, सर्वे साइक्लोन स्टॉर्म एंड वेरी सेवियर साइक्लोन स्टॉर्म. ठीक है, इस तरीके से कैटेगराइजेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू द स्पीड. हाउ माउंट एवरेस्ट गॉट 3 feet हायर एडोर्स बाय बोथ नेपाल एंड चाइना. ठीक है, तो फॉरेन मिनिस्ट्री जो है नेपाल एंड चाइना की, उन्होंने जॉइंटली सर्टिफाई किया है कि जो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, एलिवेशन ऑफ अ माउंट एवरेस्ट एट 8,848.86 मीटर अबाउ द सी लेवल दैट इज 86 सेंटीमीटर हायर है, जो रिकॉग्नाइज किया गया था 1954 में. ठीक है, 86 सेंटीमीटर ज़्यादा दिखाई दे रहा है एज कम्पेयर जो 1954 में रिकग्नाइज किया गया था. हमें माउंट एवरेस्ट का है, माउंट एवरेस्ट राइज फ्रॉम द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड चाइना. एंड एवरेस्ट जो है इसको सागरमथा नेपाल में बोला जाता है और माउंट क्यूमोलंगमा इन अ चाइना. बैकग्राउंड देखा जाए तो नो अदर माउंटेन हैज़ परहैप्स बीन अ सब्जेक्ट इतने डिबेट में रहा है. ठीक है, माउंट एवरेस्ट इतने ज़्यादा डिबेट में रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइट इशू. ठीक है, जो इतना जैसे हमने देखा कि अभी 86 सेंटीमीटर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं जो लास्टली सर्वे के अकॉर्डिंग पता चला था. सो दिस इज़ वन ऑफ द माउंटेन की जो इतने ज़्यादा डिबेट में रहा है. एंड हाउ एंड व्हेन वाज द अर्लियर मेजरमेंट वॉज डन. अर्लियर मेजरमेंट अगर देखा जाए सर्वे ऑफ इंडिया 1954 में कंडक्ट किया गया था एंड यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट जैसे कि थेरोलाइट चेन विद द जीपीएस स्टिल डिकेड अवे. अभी जो एलिवेशन है of 8,848 meter came to be accepted in all reference worldwide except China. ठीक है, सबने तो एक्सेप्ट किया ही था उस टाइम के सर्वे के अकॉर्डिंग जितनी हाइट पता चली थी, बट चाइना वाज नॉट एक्सेप्टिंग इट. एंड 1999 को यूएस बेस्ड जो एक टीम है उन्होंने एलिवेशन काउंट किया था तो इट वाज 29,035 फीट था, दैट इज़ नियरली 8,850 फीट 50 मीटर. ओके, तो यहाँ पे एक फिगर दिया गया है कि ठीक है डिफरेंट कंटिनेंट में कौन से इंपॉर्टेंट पीक्स हैं. ठीक है, आई विल जस्ट जूम दिस फिगर. तो जैसे हम जानते हैं कि एशियन कंटिनेंट में कौन से हाईएस्ट पीक है, तो सबसे पहला है एवरेस्ट, देन इज द K2 एंड नेक्स्ट इज अ कांजीगंगा. ओके, अभी उसके बाद डिफरेंट जो माउंटेन्स हैं, ठीक है, डिफरेंट जो कंटिनेंट्स हैं उनमें कौन से फेमस पीक है या हाईएस्ट पीक है वो ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे जैसे अफ्रीका का दिया गया है किम्बो बटानी मावेजी. ठीक है, एंड अंटार्कटिका का भी है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड ओशिनिया. ठीक है, इस तरीके से जितने भी कंटिनेंट्स हैं उन्हें सबका दिया है. जस्ट गो थ्रू दिस फिगर वंस एंड ट्राई टू बाय हार्ट इट. ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. वाई पार्ट ऑफ अ यूएस मे बी एबल टू सी द नॉर्थन लाइट टुडे. ठीक है, तो जो नॉर्थन लाइट है जिसको हम ओरोला बोरा बोरेलिस भी बोलते हैं, इट इज़ यूजली इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो नॉर्थन जो पोर है, सॉरी इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो विटनेस हो इन द पोरल रीजन और द एंड द हाई लैटिट्यूड रीजन ऑफ यूरोप. बट टुडे दे विल नॉट बी विजिबल. They will be they could be visible in the part of US, Illinois and पेल्सावेनिया. ठीक है, इस दो रीजन में इट वॉज एक्सपेक्टेड टू सी एंड येस इट वॉज सीन बिकॉज काफ़ी पुरानी न्यूज़ है. तो जैसे हम जानते हैं कि इट वॉज सीन इन दिस रीजन. क्यों पर ये क्यों इट वॉज वाई इट हैपन्स, तो दिस इज हैपनिंग जस्ट ड्यू टू द सोलर फ्लेयर जो इमर्ज होता है फ्रॉम द सन स्पॉट. ठीक है, सोलर फ्लेयर जो इमर्ज होता है फ्रॉम द सन स्पॉट, दिस इज वन ऑफ द रीज़न कि क्यों दिखाई देता है. एंड जो फ्लेयर होती है इट इज़ मेनली अकम्प्लाइज बाय द कोरल मास इंजेक्शन.
ठीक है। कोलन माना इजेक्शन क्या होता है, एक लार्ज बबल होता है ऑफ रेडिएशन एंड द पार्टिकल जो इमिट किए जाते हैं बाय द सन एंड दैट एक्सप्लोर इनटू द स्पेस एट अ हाई स्पीड एंड दस उसको हम बोलते हैं दस इट कॉज द नॉर्थन लाइट टू बी विजिबल इन मोर देन अ नंबर ऑफ एरिया देन अ यूजिबल। अभी अरोरा क्या होता है, Aurora is an display of a light in the sky predominantly seen in the higher latitude region that is Arctic और Antarctic region में, जिसको हम polar light भी बोलते हैं। There are two type of aurora, ठीक है। अरोरा पे कौन से, that is aurora बोरालिसिस एंड अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस, ठीक है। तो दैट इज नॉर्थन लाइट एंड द साउथर्न लाइट, ठीक है। अभी ये किस तरीके से ऑकर होते हैं, तो अगर कॉमन अगर देखा जाए, दे ऑकर एट अ हाईली नॉर्थन एंड द साउथर्न लैटिट्यूड, लेस फ्रिक्वेंट मिड लैटिट्यूड और में दिखाई देते हैं और नियर द इक्वेटर। कलर अगर देखा जाए, वाइल यूजुअली अ मिल्किश ग्रे, अरोरा कैन ऑल्सो शोन अ रेडिश ब्लू वायलेट पिंक एंड अ वाइट कलर एंड दिस कलर जो है कंटिन्यूस उनका अपीयरेंस देखा जाए, उनका शेप जो है दे आर कंटिन्यूसली चेंजिंग। अभी साइंस क्या होता है उसके ऑकरेंस का, तो अरोरा जो है आर स्पेक्टेकुलर साइन दैट हमारे जो प्लैनेट है वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है टू द अर्थ एंड ये जो लाइट शो करता है, ठीक है, आर प्रोवोक बाय द एनर्जी फ्रॉम द सन एंड इट फर्दर फ्यूल द इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल विच आर ट्रैप्ड इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसको शो करता है। टिपिकली अरोरा जो है इट इज कॉज बाय द कोलिजन ऑफ अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्पेस विद द ऑक्सीजन एंड द नाइट्रोजन जो अर्थ के अपर एटमोस्फेयर पे होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच कम फ्रॉम द अर्थ मैग्नेटोस्फीयर, द रीजन ऑफ अ स्पेस जो होता है वो कंट्रोल किया जाता है बाय द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी टू द ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल and making them the excited as the gas जो होती है when it return to the normal state they further emit करती है protons को and एक small burst जो होता है energy का होता है and thus we see a light and when the large number of electron coming from the magnetosphere to bombard the atmosphere जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं they can emit through the light for the eye to detect and thus we can see a beautiful auroral display in this way। इस तरीके का एक साइंस है and thus we see that beautiful light and where do they origin, तो origin अगर देखा जाए at a latitude of 100 to 400 100 से मोर देन 400 किलोमीटर तक, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। इस फिगर थ्रू आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सन की फ्लेयर होती है एंड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अपर वन डाउनवर्ड, ठीक है। एंड दस जैसे जानते हैं कि यहाँ पे बीच वाले पार्ट में उतना नहीं होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड दे आर कमिंग आउट एंड यहाँ पे अर्थ सॉरी ये इनकी फील्ड होगी, ठीक है, मैग्नेटिक शील्ड एंड यहाँ पे जो है अर्थ की शील्ड्स होगी, ठीक है। जैसे हम जानते हैं एक मैग्नेट होता है, ठीक है, उसके बारे में उसकी जो शील्ड्स होती है, इसी तरीके के अर्थ जो है उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। इन दिस वे इस फिगर से आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से वो जो फिनोमेना है वो ऑकर होता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं वाई डू द कलर डिफर कम इन कलर डिफरेंट क्यों दिखाई देते हैं, शेप ऑल्सो वाई दे डिफर। तो कलर जो अगर देखा जाए कलर ऑफ ऑरोरा डिपेंड करता है ऑन गैसेस दैट इज मेनली ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, यहाँ पे जैसे दिया है दैट इज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड इट इज बीइंग एक्साइटेड बाय द इलेक्ट्रॉन एंड हाउ एक्साइटमेंट हो रही है उस इलेक्ट्रॉन में। कलर जो मेनली डिपेंड करता है कितने फास्ट इलेक्ट्रॉन वहाँ पे मूव हो रहे हैं, हाउ फास्ट देयर कोलिजन हैज बीन ऑकर। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कॉज ऑक्सीजन टू इमिट एंड दस ग्रीन लाइट और मोर फेमिलियर उसी टाइप का एक लाइट ऑकर होता है एंड वाई लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो रेड लाइट को कॉज करता है। नाइट्रोजन जनरली अगर देखा जाए दे often occur a blue light. Next जो blending होती है of this color can also lead to the purple, pink और the white color. Oxygen और जो nitrogen होते हैं they further emit a ultra violet ray and which can further we can see that they can be detected by the spatial camera or the satellite, ठीक है। यहाँ पे जैसे दिया है ultra violet rays का formation एंड नेक्स्ट इफेक्ट क्या होते हैं, ये कहीं ना कहीं ऑरोरा जो है वो इफेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन लाइन, रेडियो लाइन एंड द पावर लाइन। इट कैन ऑल्सो इफेक्ट it should be also noted that जो सन एनर्जी होती है in the form of a solar wind it is behind the whole process. in this way ये जो फिनोमिना है वो ऑकर होता है। नेक्स्ट नॉट ऑल इंडियन ड्रॉट आर कॉज बाय द एल नीनो, ठीक है। एज पर द लास्ट सर्वे नियरली 66 आउट ऑफ जो 10 ड्रॉट्स है 6 आउट ऑफ 10 ड्रॉट जो है इन द नॉन एल नीनो ईयर में ऑकर हुए हैं ड्यूरिंग द इंडियन समर मानसून सीजन in the past century and may be driven by the atmospheric disturbance जो नॉर्थ अटलांटिक रीजन में होते हैं।
2014 में क्या होता है, इंडिया सॉ 14% रेन डेफिशिएट और अ ड्रॉट एंड बट इट वाज नॉट एसोसिएटेड विद द एल नीनो एंड बिफोर दैट इन 1986 एंड 1985। अभी फैक्टर्स देखते हैं जो ड्रॉट को कॉज करते हैं इंडिया में। जो ड्रॉट होता है वो सडनली दे आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ स्टीप और द ड्रॉप इन द रेनफॉल जो लेट अगस्त में दिखाई देता है। और जो विंड्स होते हैं इन द अपर एटमॉस्फियर आर इंटरैक्ट विद द डीप साइक्लोनिक सर्कुलेशन अबाउ द नॉर्मली कोल्ड अटलांटिक नॉर्थ अटलांटिक वाटर एंड दस वी कैन से दैट वो रिजल्ट करते हैं टू द वेव ऑफ अ एयर करंट जिसको हम रोज बाय वेव्स भी बोलते हैं। एंड दे आर कर्व्ड डाउन फ्रॉम द नॉर्थ अटलांटिक स्वीज इन द टिबेटियन प्लेट्यू एंड दे फर्दर हिट द सब कॉन्टिनेंट अक्रॉस the mid-August and suppressing rainfall and throwing off the monsoon that can be trying to recover from a June slump। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। ठीक है, यहाँ पे फिगर में दिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एलिनो के बारे में दिया है। ठीक है, सॉरी ये एलिनो का फिगर है, बट ये जो फिनोमिना है कि क्या क्या फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस करते हैं या ड्रॉट को, वो हमने देख लिया। अब एल नीनो आया है। ठीक है, एल नीनो इज़ नॉट अ मेजर रीजन कि 6 आउट ऑफ 10 जो ड्रॉट्स है इंडिया में वो नॉन एल नीनो ईयर में आए हैं। तो एल नीनो क्या होता है, तो एल नीनो एक क्लाइमेटिक कंडीशन है, क्लाइमेटिक साइकिल है जहाँ पे इट इज़ कैरेक्टराइज बाय हाई प्रेशर विंड इन हाई प्रेशर इन द वेस्टर्न पैसिफिक एंड द लो प्रेशर होता है इन द ईस्टर्न। एंड ड्यूरिंग दिस इवेंट देर इज़ अ वार्मिंग ऑफ अ सी सर्फेस टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं देर इज़ अ वार्मिंग ऑफ अ सी सर्फेस टेम्परेचर in the east and the central equatorial Pacific Ocean and in this is one of the phase where जो accelerate करता है एल नीनो, तो एल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन को। ठीक है, व्हाट आर द रीज़न कि क्यों जो क्या कॉज करता है एल नीनो को। तो सबसे पहला रीज़न कि एल नीनो जो है इज़ व्हेन देर इज़ अ एनोमल इन द पैटर्न, वेस्टर्न ब्लोइंग जो विंड्स होते हैं वो वीकन हो जाते हैं अलॉन्ग विद द इक्वेटर एंड ड्यू टू द चेंज इन द एयर प्रेशर जो सरफेस वाटर होता है इट स्टार्टेड टू मूव अपवर्ड इन द साउथ अमेरिका साउथ अमेरिका एंड जो सेंट्रल एंड द ईस्टर्न पैसिफिक रीजन होता है इट वार्म अप फ्रॉम अ फॉर ओवर 6 मंथ एंड दस वी कैन से दैट एल नीनो की कंडीशन अराइज होती है। ठीक है, इस फिगर से हम देख सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर का वार्निंग। ठीक है, ये इक्वेटोरियल पार्ट में ही होता है मोस्टली। ठीक है, इन दिस वे एल नीनो की कंडीशन ऑकर्स। सोलर इक्लिप्स के बारे में है, तो टोटल सोलर इक्लिप्स ऑन December 14 मंडे विल बी द लास्ट इक्लिप्स ऑफ दिस ईयर। तो अपार्ट फ्रॉम द चिली एंड अर्जेंटीना पीपल जो है साउथर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ वेस्ट अफ्रीका और अंटार्कटिका दे विल ऑल्सो एबल टू सी द पार्शियल सोलर इक्लिप्स। अभी सोलर इक्लिप्स क्या होता है, एक नेचुरल इवेंट है दैट टेक प्लेस ऑन द अर्थ जब मून जो आता है इट मूव इन द ऑर्बिट बिटवीन द अर्थ एंड द सन। ठीक है, सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है दिस इज अ कंडीशन जब सोलर इक्लिप्स ऑकर होता है। ठीक है, इट हैपन एट अ न्यू मून जब सन एंड मून आर इन द conjunction with the each other during an eclipse। मून की जो शैडो होती है इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट दैट इज़ अ डार्क अम्ब्रिया एंड अ लाइटर पिनम्ब्रा। ठीक है, एंड इट मूव्स अक्रॉस द अर्थ। ठीक है, यहाँ पे जैसे फिगर्स देख सकते हैं एक डार्कन पार्ट होता है एंड एक लाइटन पार्ट। ठीक है, सन के लाइट की वजह से इस साइड का वाला जो पार्ट रहेगा इट विल बी द लाइटन एंड दिस पार्ट वन जो अर्थ के साइड में है इट विल बी द डार्कन पार्ट। देन वाई इजन देर इज़ अ सोलर इक्लिप्स इन एवरी मंथ। ठीक है, तो सोलर इक्लिप्स वाला जो पार्ट है वो हर साल क्यों एवरी मंथ में क्यों नहीं होता। तो इफ़ द मून हैज़ ओनली अ स्लाइटली क्लोजर टू द अर्थ जो ऑर्बिट होता है इन द सेम प्लेन एंड इट्स ऑर्बिट आर द सर्कुलर वी कुड सी द इलिप्स ईच मंथ। बट जो लूनार इक्लिप्स होता है इट इज़ इलिप्टिकल एंड टिल्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ ऑर्बिट एंड सो वी कैन सी दैट इट इज़ सीन अप टू द एवरी 5 इक्लिप्स पर ईयर। ठीक है, तो 5 इक्लिप्स पर ईयर दिखाते हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ अर्थ मून एंड अर्थ जो ब्लॉकेज होता है। ठीक है, टोटली ब्लॉक सन कैन बी टोटली ब्लॉक और इट कैन बी पार्शियली ब्लॉक। ठीक है, सो इन दिस वे दिस इज द मेन रीजन कि क्यों हमेशा जो है ड्यू टू द ज्योमेट्री ऑफ द सन मून एंड अर्थ द रीजन वाई जो सोलर इक्लिप्स है वो हर मंथ में क्यों नहीं होता है। ठीक है, लूनर सोलर इक्लिप्स इज इलिप्टिकल एंड टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ ऑर्बिट एंड वाइल normal one it is only slightly closer to the earth and orbited in the same plane, that is it orbit was a circular. Next, what makes the Geminid meteors show solar
shower unique. तो Gemini meteor shower believed to be the strongest in this year, जो active from December 4 to December 20, with the December 13 और 14 will be considered the best night for viewing the meteor shower. अभी meteor shower क्या होता है? meteors जो होते हैं बिट्स होते हैं ऑफ अ रॉक एंड द आइट्स जो इजेक्ट होते हैं फ्रॉम द कॉमेट्स एज दे मनोवर्स अराउंड देयर ऑर्बिट अराउंड द सन. मेटेरॉइड्स का शॉवर जो होता है दे आर विटनेस व्हेन अर्थ जो होता है पास करता है, ठीक है, पासेस थ्रू द ट्रेल्स ऑफ अ डेब्रीज विच आर लेफ्ट बाय द कॉमेट्स. ठीक है, जो कॉमेट्स थ्रू लेफ्ट जितने भी डेब्रीज होते हैं जब वहाँ से अर्थ पास होता है उस टाइम पे हम मेटेरॉइड्स का शॉवर दिखने को मिलता है. ठीक है, यहाँ पे दिया है वाई इज द जेमिनाइट मेटेरॉइड शॉवर कंसिडर टू बी द बेस्ट ऑफ द ईयर. ठीक है, तो जेमिनाइट मेटेरॉइड शॉवर को क्यों कंसिडर किया जाता है एज अ बेस्ट एंड द यूनिक? जस्ट बिकॉज द ओरिजिन डज नॉट लाई इन द कॉमेट बट इट इज़ बिलीव कि वो जो होता है जेमिनाइट मेटेरॉइड्स का शॉवर इट इज़ बींग बिलीव दैट इट इज़ फ्रॉम द एस्टेरॉयड और द एक्सटीन कॉमेट्स से. ठीक है, कॉमेट एक्सटीन जो कॉमेट से या एस्टेरॉयड से वहाँ से वो ओरिजिन हुआ है. दस वी से दैट कि जेमिनाइट मेटेरॉइड शॉवर जो है इट इज़ कंसिडर टू बी दैन यूनिक. जेमिनाइट्स इमर्ज हुआ था फ्रॉम 3200 plankton which meteoroid scientists consider to be an asteroid. एस्टेरॉइड जो होते हैं इट्स कवर 5 किलोमीटर इन डायमीटर एंड नेम जो है जस्ट आफ्टर द ग्रीक मिथ ऑफ अ प्लैंटन द सन गॉड हेलियन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नासा जेमिनॉट्स के डेट अगर देखा जाए इट विल बी बेटर दिस ईयर जस्ट बिकॉज जो शॉवर का पिक ओवरलैप कर सकता है विद द नियरली न्यू मून विच मीन्स दैट देयर विल बी अ डार्कर स्काई एंड नो मूनलाइट विल बी देयर एंड दिस वी कैन सी द वॉश आउट ऑफ अ फेंटियर जो ठीक है मूनलाइट नहीं रहेगा तो जो फेंटियर मेटेरॉइड्स है वो तो जो वॉश आउट होते थे, ठीक है, जस्ट ड्यू टू द मून लाइट वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाएंगे एंड दस जो है न्यू मून की वजह से जो मेटेरॉइड्स है दे विल बी सीन मोर ब्राइट हियर. एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टर्म्स? ठीक है, यहाँ पे फिगर दिया है. ठीक है, कॉमेट्स क्या होता है, एस्टेरॉइड, मेटेरॉइड्स, मेटॉर्स, मेटोरेट्स. ठीक है, इन सब के बारे में देखते हैं. तो एस्टेरॉइड जो होता है रिलेटिवली स्मॉलर और इनएक्टिव रॉक्स होते हैं जो ऑर्बिट करते हैं अराउंड द सन. कॉमेट्स का अगर देखा जाए एक रिलेटिवली स्मॉल एट अ टाइम एक्टिव ऑब्जेक्ट होते हैं हुज आइस कैन बी वेपराइज इन अ सनलाइट फॉर्मिंग अ एटमोस्फियर of a dust and a gases and sometime a trail of a dustes or the gases. ठीक है, तो वो हो गया एक comets and next is this one is was asteroid. meteoroids क्या होते हैं, एक small particles होते हैं from a comets और a asteroid. ठीक है, comets या asteroid से जो टूटा हुआ एक particle होता है उसको meteoroids बोलते हैं. meteors क्या होते हैं, meteors light phenomena है in which results when the meteoroid enter the earth atmosphere and vaporize a shooting star. ठीक है, मेटोर्स को हम शूटिंग स्टार भी बोलते हैं. अभी मेटोरेट्स का होते हैं तो एक मेटोरॉइड्स जो होते हैं, ठीक है, दैट इज़ अ स्मॉल पार्टिकल फ्रॉम अ कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड दैट्स जो सर्वाइव होते हैं व्हेन दे आर पासिस टू द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड व्हेन दे लैंड अप टू द अर्थ सरफेस उसको मेटोरेट बोलते हैं. ठीक है, तो आई होप आपको ये जितने सारे टर्म्स हैं वो समझ में आ गए होंगे. एस्टेरॉइड, कॉमेट्स, मेटोरॉइड, मेटोर्स एंड मेटोरेट. वॉट इज़ causing द डीप इन द Delhi's टेम्परेचर? तो रिसेंटली रैपिड डिक्लाइन दिखाई दे रहा है इन द दिल्ली मिनिमम दिल्ली टेम्परेचर दैट इज़ नोटेड 14.4 डिग्री सेल्सियस टू 4.1 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ये जो डीप दिखाई दे रहा है 5 डिग्री का, ठीक है, बिलो द नॉर्मल टेम्परेचर जो इस टाइम पे, ठीक है, इस मंथ पे इस ईयर में हर साल रहता था. ठीक है, तो व्हाट इज़ द रीज़न कि क्यों इतना डिपनिंग दिखाई दे रहा है इन दिल्ली टेम्परेचर? द रीज़न सिग्निफिकेंट रीज़न जो अगर देखा जाए इसके पीछे तो जो अमाउंट ऑफ स्नोफॉल हुई है ओवर द पास्ट डेज इन द स्टेट विच आर फॉलिंग इन द वेस्टर्न हिमालयन रेंजेस, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वो कहीं ना कहीं दे इन्फ्लुएंस द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. एंड जो स्नोफॉल हुई इन द वेस्टर्न हिमालयन रेंज means a cold northwester winds जो है they are blowing towards the Delhi from the direction of a high altitude areas. The clearing of a cloud over which the passing of a western disturbance, ठीक है, western disturbance आएगा, thus the clearing of a cloud and thus we can see that fall होगा of a temperature and lack of a cloud cover and thus higher radiation of from the earth's surface into the atmosphere at the night and thus we can say that a ground जो होगा it will be cool at a night and moreover the influence जो है of a active La Nina climatic pattern temperatures across the globe has been deepened. and जो western disturbance यहाँ पे एक जो term डिस्कस की है
तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उसको हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म भी बोलते हैं, जो ओरिजिनेट होता है मेडिटेरियन रीजन में, दैट इज इट इज़ अ लो प्रेशर दैट सडनली सडन शॉवर्स स्नो फॉग इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है, दैट इज अ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इन दिस वे वी कंक्लूड अवर GS1 सेक्शन, जो है GS1 का सेक्शन, उसका कंप्लीट डिस्कशन हो गया है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई विल कवर द एंटायर अदर सेक्शंस। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।